हम लोग, हमारा जो चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव्स, है ना, चैप्टर नंबर 10, क्लास 12 केमिस्ट्री, राजस्थान बोर्ड, उसका जो हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसके दूसरे पार्ट में है। जो पहला पार्ट है हेलो एल्केन, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसका जो दूसरा पार्ट है हेलो एरिन्स, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हेलो एरिन्स बनाते कैसे हैं ये डिस्कस कर चुके हैं। हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें उसमें कल हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ली है, हेलो एरिन्स की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में भाई कल हम लोगों ने क्या देखा, ये जो हेलो एरिन है ये, और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए सक्रियकारी है कि विसक्रियकारी है। हेलो एरिन यानी कि वापस सुनो क्वेश्चन को। बेंजीन रिंग में जब क्लोरीन लग गया, है ना, क्लोरीन जुड़ गया, क्लोरोबेंजीन, है ना, ये रहा सामने ही मिल गया। तो इसमें अब ये जो क्लोराइड ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है ना, ये जो क्लोरो ग्रुप है ये सक्रियकारी है रहा कि विसक्रियकारी, बताओ क्या रोल है इसका। इसने बेंजीन रिंग को सक्रिय कर दिया या विसक्रिय कर दिया? विसक्रिय कर दिया। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग। और एक चीज और बताओ, डीएक्टिवेटिंग तो ये है ही है, इसका निर्देशकारी प्रभाव क्या है? ये आने वाले जो एक और आएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल तो पहले से लगा हुआ है ये क्लोरीन, अब इस क्लोरोबेंजीन में कोई और इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा, कहां जाने के लिए निर्देश करेगा, इसका निर्देशकारी प्रभाव क्या है बताओ? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी प्रभाव। ठीक है, अब ये जो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी प्रभाव और ये जो डीएक्टिवेटिंग है, ये सीएल का कौन से प्रभाव पड़ते हैं सीएल के बेंजीन रिंग पर जिसकी वजह से ऐसा होता है बताओ? एक तो सीएल का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई और प्लस एम को आपकी बुक में प्लस आर भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट से तो इसका जो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी है उसका निर्धारण होता है, ऑर्थो और पैरा पे जो निगेटिव चार्ज है वो सर्कुलेट होता है, घूमता है। और माइनस आई इफेक्ट, है ना, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से उसका माइनस आई इफेक्ट है, जिसकी जिसकी वजह से ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल इसकी जो क्या बोलते हैं बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम हो जाएगा, और इसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाओं के लिए इसकी सक्रियता कम हो जाएगी, है ना। तो यहां पर मैं एक छोटा सा एक ऑर्डर बना रहा हूं, देखो आप लोगों को अच्छा लगेगा, है ना, आप लोगों को अच्छा लगेगा निश्चित रूप से। एक मैंने बनाया बेंजीन, ठीक है ना, एक मैंने बनाया क्लोरोबेंजीन जो हम पढ़ रहे हैं, ये लो भाई क्लोरोबेंजीन, है ना, और एक मैंने बना दिया मिथाइल बेंजीन टोलुइन। ठीक है, अब बताओ भाई, इसको मैंने दिया 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है बताओ? बोलो फटाफट। 1 नंबर की। क्यों भाई 3 नंबर की क्यों नहीं है? इसमें मिथाइल ग्रुप सक्रियकारी है कि विसक्रियकारी है, यही तो देखना है हमें। इसमें सीएल है, सक्रियकारी है कि विसक्रियकारी, यही तो देखना है हमें। और देखना क्या है, तो ये तो डीएक्टिवेटिंग है, अभी हमने बात करी है। ठीक है ना। इसका क्या हालचाल है मिथाइल ग्रुप का? इसका तो प्लस आई इफेक्ट है, तो प्लस आई इफेक्ट है तो ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा, तो ये तो सक्रियकारी हो गया, ये एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग सक्रियकारी। ठीक है, तो अब इसका मत, और ये तो बेंजीन है, इन दोनों के बीच की सिचुएशन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? 3 नंबर की। उसके बाद में किसकी है? 1 नंबर की। और 2 नंबर की बेंजीन से भी कम है, क्योंकि यहां पर सीएल का माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए 2 नंबर की क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए सबसे कम है, ये क्रम है क्रियाशीलता का। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता का क्रम आपको देखना है। अब इसके बेसिस पे, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी प्रभाव के बेसिस पे, यदि आपको सिर्फ ये पता है और समझ में आ गया ऐसा क्यों है, तो आपको कोई भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है। आप ये जो हमने सारी रिएक्शन देखी है, नाइट्रेशन, इसका एल्किलीकरण, इसका एसिलीकरण, सब देखा है, ये आप आराम से याद कर सकते हैं। साथ ही हमने कल 3 इंटरेस्टिंग अभिक्रियाएं और देखी है। एक तो वुड्स अभिक्रिया, ठीक है, जो हेलो एल्केन की थी, वैसे ही अभिक्रिया यदि हम हेलो एरिन की कराते हैं तो उसे बोलते हैं फिटिक अभिक्रिया। और यदि एक हेलो एल्केन, एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड, यानी कि एक हेलो एल्केन और एक हेलो एल्केन आरएक्स और एक एरिल हैलाइड हेलो एरिन यानी कि एआरएक्स, इन दोनों को लेते हैं तो उसको बोलते हैं वुड्स फिटिक।
बहुत सिंपल सी बात है ना। और कॉपर धातु के साथ उल्मान रिएक्शन हमने नहीं करी थी, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज हेलोएरिन्स की जो रिएक्शन है वो कॉपर धातु से जब कराते हैं, है ना। हेलोएरिन में भी बेसिकली हम आयोडोबेंजीन ले रहे हैं केवल, ठीक है। तो आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के साथ कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है ना। और ये एक नेम रिएक्शन है जिसे बोलते हैं उल्मान अभिक्रिया, ठीक है। अब यहां पर ये रिएक्शन देखो सेम वुड्स अभिक्रिया की जैसे ही है, वुड्स अभिक्रिया है ना, या फिर यहाँ पर इसके हेलोएरिन के लिए फिटिग अभिक्रिया है ना, फिटिग अभिक्रिया के जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। वहां सोडियम है, बुक में देख लो, चाहे वहां सोडियम है, यहाँ कॉपर है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ अंतर एक ही है, एक तो यहाँ कॉपर है, एक वहां हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, ये अभिक्रिया है आयोडोबेंजीन की, ठीक है। यहाँ पे हम और कोई हेलोएरिन नहीं लेंगे, ये सिर्फ आयोडोबेंजीन के साथ होती है। तो ये लो भाई, कॉपर के साथ दोनों आयोडीन को मिलाकर के बन गया यौगिक क्या, CuI2, और दोनों बेंजीन जो ये जो रिंग है ना, इनको ऐसे के ऐसे जोड़ दो तो दो फेनिल ग्रुप जुड़ गए, हो गया डाइफेनिल। कहाँ दिक्कत है, ठीक है। और बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, बताना जरा, कौन सा एल्किल समूह है वो, बोलो। ये बेंजीन रिंग माइनस एक H तो बन गया C6H5। कौन सा एल्किल समूह बोलते हैं इसको, C6H5 को बताओ, बोलो। एल्किल समूह हो गया ना ये, है ना। हाइड्रोकार्बन में से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्किल समूह बन जाता है ना। जैसे मेथेन में से CH4 में से हमने निकाला एक हाइड्रोजन, CH3 बना दिया, तो ये मेथेन है तो ये बन गया मेथिल समूह, ठीक है। तो ये बेंजीन है तो एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यह जो बनता है इसको बोलते हैं फेनिल समूह है। C6H5 को क्या बोलते हैं, बोलना जरा। फेनिल समूह। फेनिल, फेनिल समूह है, इसको याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। फेनिल समूह है। और ये तो हो गया इसका फॉर्मूला C6H5। और वैसे दिखाते हैं इसको रिंग की फॉर्म में, तब कैसे दिखाते हैं, ऐसे बेंजीन रिंग बना करके एक खाली वैलेंसी ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से इसको दिखाते हैं। तो जब यहां देखो दो फेनिल समूह एक दूसरे से जुड़ गए, इसीलिए इसका नाम हो गया डाइफेनिल। मतलब रटना कुछ है ही नहीं है, आपने समझ लिया चीज को, बस हो गया, है ना। बस आपने समझ लिया, समझने से ही सारी कहानी शुरू होगी और सारी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। ये देखो भाई, अब यदि आपने हेलो एल्केन की मैग्नीशियम के साथ जो हमने अभिक्रिया करवाई थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो बनाया था, सेम वो की वही रिएक्शन है। उसमें यहाँ पर RBr था, इसमें ये है बेंजीन रिंग लगी हुई है आर की जगह, क्योंकि ये हेलोएरिन है। बात बस, और तो कोई अंतर नहीं है। वहां बना था RMgX, है ना, यहां बन गया ये आर की जगह बेंजीन रिंग लग गई। अब बेंजीन रिंग में ये जो फेनिल समूह है C6H5, है ना, तो इसका नाम ऐसे कैसे हो जाएगा, मैंने वहां भी यही बताया है कि सबसे पहले ये है फेनिल समूह है तो हो गया फेनिल, फिर मैग्नीशियम हो गया मैग्नीशियम, फिर ब्रोमाइड तो हो गया ब्रोमाइड, ये बन गया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये हेलोएरिन्स का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, कहाँ दिक्कत है इसमें। हमने हेलो एल्केन में वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया है, हेलो एल्केन का RMgX, ये ARMgX है, इनकी श्रेणी को बोलते हैं ARMgX, AR यानी कि फेनिल समूह एरोमेटिक, ठीक है। अब इसी तरह से ये तो ब्रोमाइड लिया, यदि आयोडाइड लेंगे तो यहाँ पर, यहाँ ब्रोमाइड है, यहाँ आयोडीन आ जाएगा, कहाँ दिक्कत है ना, कोई डिफरेंस नहीं है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये इन्होंने ये कहा कि यदि हम क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें विलायक चेंज करना पड़ेगा। जो विलायक हमने ऊपर शुष्क ईथर ले रहे हैं, बुक में देख लो चाहे तो, शुष्क ईथर ले रहे हैं ऊपर की अभिक्रिया में, अब यहाँ पर हमें लेना पड़ा है THF। THF का नाम है, यह एक विलायक है, कार्बनिक विलायक है, यह है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, THF, है ना। तो इस ये विलायक लेना पड़ेगा हमें। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे तो बनेगा क्या भाई, क्लोरीन हेलाइड हेलोजन है ही, तो हो गया फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई अपचयन की, क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो अपचयन कराएंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे करा रहे हैं हम अपचयन, पहले ये देखते हैं। क्षार की उपस्थिति लेते हैं, क्षार कौन सा लिया हमने, NaOH, ठीक है। उसकी उपस्थिति में निकिल और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु, है ना, ठीक है। ये यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है, निकिल और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु, है ना, इसको अपचायक के रूप में काम में लेते हैं। और अपचयित होकर के क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन अपचयित होकर के क्या बनाते हैं, बोलना जरा, बेंजीन। क्लोरोबेंजीन अपचयित होकर के बनाते हैं बेंजीन,
ठीक है, तो अब ये जो अभिक्रिया है ना, इसका हम बहुत आसानी से और काफी सारे यूज ले सकते हैं। हमने क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिया, बोलो, बेंजीन। बेंजीन बना दिया, बेंजीन बना दिया। तो अब यदि कोई आपको कहे कि आपको बनाना है, आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो आप लोग कैसे बनाओगे भाई? क्लोरोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे बताओ, बना सकते हो क्या? नाइट्रो जोड़ देंगे क्लोरीन की जगह। हाँ, क्लोरीन की जगह नाइट्रोजन जोड़ देंगे, लेकिन अभिक्रिया कौन सी लेंगे उसमें? अभिक्रिया कौन सी लेंगे, चलो मैं बताता हूं। ये देखो, ये जो अपचयन वाली अभिक्रिया है ना, इसका क्या यूज है ये मैं बताता हूं आप लोगों को। ये लो, है ना, हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से, बोलना जरा क्या बनाना है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोजन। नाइट्रोबेंजीन। चलो भाई, ये तो हमारा हो गया टारगेट, इससे हमें ये बनाना है। अब बनाएंगे कैसे भाई? अभी अभी हमने अभिक्रिया पढ़ी है कि क्लोरोबेंजीन को पहले अपचयित कर लो, किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम और एक निकिल जो धातु है, इनको उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हुए इसका अपचयन कर लो। अपचयन करेंगे इसका, तो ये जो 2H ले रहे हैं, 2H ले रहे हैं, जहां मैंने गोला किया है उनमें से एक हाइड्रोजन तो चला गया Cl के साथ, बन गया HCl, और एक यहां पर जुड़ जाएगा Cl की जगह, तो वो बन जाएगा बेंजीन। तो इसमें ये देखो, ये अभिक्रिया बुक में भी देख लो, जहां पर हमने भी डिस्कस नहीं किया इसको, है ना, तो ये बन गई बेंजीन। अब बेंजीन का कराओ नाइट्रेशन, कहां दिक्कत है भाई? क्या कराएंगे? नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण कैसे कराते हैं ये आप लोगों को आना चाहिए। नाइट्रीकरण की में अभिक्रिया में क्या लेंगे अभिकर्मक, बताना जरा नाइट्रीकरण में? सांद्र HNO3 और सांद्र H2O। हाँ, सांद्र HNO3 प्लस में सांद्र H2SO4, ये अभिकर्मक लेंगे, बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो होगा नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, NO2 प्लस बेंजीन से जुड़ जाएगा, बन गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो कन्वर्जन हम इसी तरह से तो करते हैं। कन्वर्जन में हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो छोटी छोटी रिएक्शन है वो हमारे बहुत काम आती है, तो ये वाली जो अपचयन की रिएक्शन है ये हमारे काम आ सकती है। अब बताओ, मैं तो इससे कुछ भी बना सकता हूँ, क्लोरोबेंजीन से पहले बेंजीन बना लो, और फिर बेंजीन से तो कुछ भी बना लो। सल्फोनीकरण करा दो, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। एल्किलीकरण करा दो, टोलुइन बन जाएगा। हेलोजनीकरण करा दो, वापस क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। या हेलोजनीकरण में ब्रोमीन ले लो तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। कहाँ दिक्कत है? तो क्लोरोबेंजीन से हमने बना लिया क्या? ब्रोमोबेंजीन। बात समझ में आई? तो यह रिएक्शन काफी है काम की, जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराया और बनाया बेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे कन्वर्जन में काफी काम आएगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन्स के लिए। किसके लिए, बोलना जरा? हेलो एरिन्स के लिए। इससे पहले ये किस लिए पढ़ चुके हैं? किसके लिए पढ़ चुके हैं? हेलो एल्केन के बोलो। लिए। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के लिए। अब इसमें देखो, क्या जो मेन सेंटेंस है वो मैं पढ़ा देता हूं, फिर बाद में बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। एक सेंटेंस को बुक में अंडरलाइन कर लो, कॉपी में लिख लो। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति एल्किल हैलाइडों की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। सुन लो, एरिल हैलाइड यानी कि हेलो एरिन्स यानी कि ARX, RX यानी कि हेलो एल्केन से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मामले में कम क्रियाशील होते हैं, है ना। मतलब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देते। कौन? हेलो एरिन, हाँ हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन तो देते हैं, हेलो एरिन नहीं देते। ठीक है, लेकिन ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं विशेष परिस्थितियों में जरूर देते हैं। कम क्रियाशील हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देते नहीं है, देते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति कौन सी होती है बोल करके? विशेष परिस्थिति होती है उच्च ताप की और उच्च दाब की। ठीक है, ये होती है विशेष परिस्थितियां। तो बात तो समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। हेलो एरिन, है ना, एरिल हैलाइड SN अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशील होती है। किसकी तुलना में? बताओ किसकी तुलना में? हेलो बोलो। हेलो एल्केन की तुलना में। ठीक है, हेलो एल्केन की तुलना में होती हैं
कम क्रियाशील। अब क्यों होती है कम क्रियाशील, वो हम देख चुके हैं। क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, है ना। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं दोनों में तुलना कर रहा हूं। ठीक है, एक तरफ हमने लिया RX, जिसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहां पर, और एक तरफ लिया मैंने ARX, हेलो एरिन, जिसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, है ना, जिसकी हम सारी अभिक्रियाएं करा रहे हैं। ये लो भाई, तो सबसे पहला है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ करता हूं। ये लो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला अंतर तो मैं बता रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो CX बंध है, किसमें, हेलो एल्केन में जो CX बंध है, यह एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन पर होते हैं यहां पर, हेलो एरिन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाते हैं और अनुनाद दिखाते हैं, जैसा कि हम कल देख चुके हैं कि इसकी जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उसमें क्लोरीन और जो CCl बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं। कैसे आते हैं, देखो ये जो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहां आएगा, हम आज एक ही बनाएंगे अनुनादी संरचना, सारी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम ये कई बार बना चुके हैं। ठीक है, ये यहां आएगा और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये निकल करके यहां बाहर आ जाएंगे। तो ये तो आ गए यहां बाहर, ये बन गया यहां डबल बॉन्ड और ये बन गया क्लोरीन। ये लो, ये लो, ये लो, और ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड को हमने हाथ नहीं लगाया, इस बॉन्ड को हमने हाथ नहीं लगाया। अब आप जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनाओगे, जैसा कि हमने कल बनाया है और जैसा कि आपके बुक में बनी हुई है, वहां पे आप देखना सब में ये जो CCl बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, ये के डबल बॉन्ड के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो बेंजीन रिंग के साथ संयुग्मन में होने की वजह से इसकी क्लोरोबेंजीन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें ये जो कार्बन क्लोरीन बंध है इसमें डबल बॉन्ड के गुण है, यह आंशिक रूप से डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जबकि यहां पर हेलो एल्केन में यह सिंगल बॉन्ड है। तो बताओ कौन आसानी से टूटेगा, सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड? कौन आसानी से टूटता है, सिंगल बॉन्ड आसानी से टूटता है कि डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड टूटता है भाई, डबल बॉन्ड तो कैसे टूटेगा भाई, दो बंद हो गए, है ना। तो यह जो सिंगल बॉन्ड है यह आसानी से टूट जाता है, इसलिए हेलो एल्केन आसानी से SN अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। और हेलो एरीन में ये जो कार्बन क्लोरीन बंध है इसमें डबल, आंशिक रूप से डबल बॉन्ड के गुण होने की वजह से यह आसानी से नहीं टूटता, इसलिए यह SN अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है। कौन सा अंतर है कि हेलो एरीन में CCl बंध में आंशिक रूप से द्विबंध के गुण होते हैं, इसलिए यह आसानी से नहीं टूटता प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दौरान। इसलिए जो हेलो एरिन्स होते हैं, एरिल हैलाइड्स होते हैं, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशील होते हैं। और यह द्विबंध है, इस बात का पता कैसे चला, इस बात का पता ऐसे चला, मतलब द्विबंध के गुण इसमें आ गए, इस बात का पता कैसे चला, इस बात का पता ऐसे चला कि एक तो इसमें इसकी जो अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं उसमें साफ साफ दिखता है कि क्लोरीन, ये जो बेंजीन क्लोरीन और बेंजीन का जो कार्बन है इसके बीच में जो बंध है उसमें द्विबंध के गुण आ गए। ठीक है, द्विबंध हो गया वो एक, है ना। एक तो इससे पता चलता है, एक पता चलता है बंध लंबाई से। किससे, बंध लंबाई से। बंध लंबाई किस किस की कितनी है, मैं बताता हूं। ये जो बंध लंबाई है, हम यहां पर इंक करते हैं चेंज, ये लो, ये जो बंध लंबाई है हेलो एल्केन में C और X की जो बंध लंबाई है वो है 1.77 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये बंध लंबा है। और यहां पर जो बंध लंबाई है कार्बन क्लोरीन की बंध लंबाई है वो है 1.69 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये बंध छोटा है, ये बंध छोटा है, तो इसलिए यह बंध मजबूत है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो द्विबंध के गुण आ गए, ये इसकी बंध लंबाई से भी
प्रूफ हो गया कि इसमें द्विबंध के आंशिक रूप से द्विबंध के गुण हैं, है ना, क्योंकि द्विबंध सिंगल बंध से छोटा होता है एकल बंध से, इसलिए यहाँ पर इसकी जो कम बंध लंबाई है वो इस बात को साबित कर रही है। तो ये हो गए दो मुख्य कारण। इसके अलावा और कौन कौन से कारण है, सुनते जाओ अब, है ना। अगला है हाइब्रिडाइजेशन। बताओ भाई मुझे, संकरण RX में कौन सा होता है इस कार्बन का, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है, बताओ। sp3 होता है RX में। sp3 होता है RX में, और ARX में sp2 इस कार्बन का कौन सा संकरण है, sp2। ये जो कार्बन है बेंजीन का, बेंजीन रिंग के तो सारे कार्बन ही sp2 होते हैं, ये तो पता ही है ना। तो ये sp3 sp2 का चक्कर क्या है, सुन लो भाई। sp2 जो कार्बन है, अब मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई तब बताया था कि sp2 जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले से ज्यादा होती है। sp3 का जो कार्बन होता है ना, उससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, En, यानी कि विद्युत ऋणता ज्यादा होती है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से इसमें पोलर कैरेक्टर कम हो गए। जो ध्रुवीय बंध होता है ना, CX बंध ध्रुवीय है, वो ध्रुवीयता कम हो गई। किसमें, यहाँ पर हेलो एरीन में ध्रुवीयता कम हो गई, है ना, बंध की ध्रुवीयता कम हो गई। तो अब नाभिक से नहीं, अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम आसानी से होगी, क्योंकि हेलो एल्केन में जो CX बंध ध्रुवीय है ना, हमने देखा था ये बंध ध्रुवीय है, वही तो उसी वजह से यहाँ पर जो नाभिक्स नहीं था, नाभिक्स नहीं था, वो आसानी से अटैक कर पा रहा था, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और नाभिक्स नहीं के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्लियर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, और ये जो sp2 कार्बन होने की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता, सॉरी, है ना, विद्युत ऋणता उसकी ज्यादा है, इसलिए बंध की ध्रुवता भी कम है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं, बहुत सिंपल सी बात है। sp2 जो ऑर्बिटल होते हैं ना, वो आकार में होते हैं छोटे, किनसे, sp3 ऑर्बिटल से, है ना, आकार में छोटे होते हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये जो CCl बंध है, इसकी बंध लंबाई कम हो गई। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। और बताऊं, है ना, बहुत सिंपल सा है। RX में से X निकलने पर बनता है ये जो एल्किल कैटायन, कार्बोकैटायन, है ना। यदि मेथिल क्लोराइड लेंगे तो ये बन जाएगा मेथिल, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, ARX में यानी कि हम ये लें, क्लोरोबेंजीन लें, है ना, और इसमें से हम लोग Cl निकालें तो ये बनेगा फेनिल कैटायन। ठीक है, और ये जो फेनिल कैटायन है ना, यह अस्थाई है, यह अस्थाई है। किसकी तुलना में, इस कार्बोकैटायन की तुलना में। इसलिए भी ये हेलो एरिन्स SN अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। ठीक है, और सुनो भाई, कई सारे कारण हैं, केमिस्ट्री समझने लग गए तो इंटरेस्ट आएगा। यहां पर देखो बेंजीन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बताना जरा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बोलो। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है ज्यादा। ठीक है, अब इस पे तो पहले ही इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज है, उस पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। वो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के पास आएगा, बेंजीन रिंग इसको वैसे ही दूर कर देगी, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा और इस पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा। तो इनका ये फिर रिएक्शन कैसे होगी, नहीं होगी, जाहिर सी बात है ना। इसीलिए बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से देती है, क्योंकि बेंजीन पे होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रोफाइल जो आता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है बेचारा, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेंजीन उसका वेलकम करती है कि आओ और बॉन्ड बनाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास है। ठीक है, उसको आकर्षित करती है, लेकिन इसको बेंजीन प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, और बेंजीन के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से कई कारण हैं जिसकी वजह से क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या होती है, बताओ, कम क्रियाशील के ज्यादा क्रियाशील, कम क्रियाशील। बोलो, कम क्रियाशील। उसमें से सबसे प्रमुख कारण ये है जो मैंने बताया था कि यहां पर इसमें CCl बंध में कौन से गुण आ गए, बताओ, आंशिक रूप से द्विबंध के गुण आ गए। ठीक है, और वो द्विबंध के गुण हम साबित कैसे करेंगे, एक तो बंध लंबाई लिख करके, और एक
इसकी क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बना करके बता सकते हैं कि इसकी अनुनादी संरचनाओं में कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंध आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है कि भाई इनकी अभिक्रियाशीलता होती है कम। ठीक है, अब लेकिन होती तो है ना, बुक भी कह रही है कि होती तो है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में होती है। तो चलो देख लेते हैं कि वो विशेष परिस्थितियां क्या है। ठीक है, वो विशेष परिस्थितियां आखिर क्या है ये हम देख लेते हैं, और वो अभिक्रिया कैसे होती है ना। तो फिर सबसे पहले देखते हैं बेंजीन से हम फिनोल कैसे बनाते हैं, नाभिक से नहीं। तो अब हम देखो भाई क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, बंद करो। हेलो एरीन की एसएन अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, हम लोग हेलो एरीन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, जो मैं लिखाता जा रहा हूं वो आप बुक में लिखते जाओ, है ना। ठीक है, उस पे कंफ्यूज मत होना कि बुक को, आपकी बुक में कोई और टेम्परेचर है, वो है जो मैं लिखा रहा हूं वो एकदम सही है। ठीक है, हमने अब एक पहला एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, पहला एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमने बनाया हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एरीन। अब इसकी अभिक्रिया किससे कराई, इससे फिनोल में बदलना है, Cl की जगह OH लगाना है, तो जाहिर सी बात है हम ऐसा कोई अभिकर्मक लेंगे जो OH माइनस नाभिक से नहीं बनाता हो, तो वो हमारा है NaOH, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे और सेकंड स्टेप में इसका कराएंगे प्रोटोनेशन, है ना। ठीक है, अब यहां पर ये जो अभिक्रिया हो रही है उसके लिए चाहिए 300 एटमॉस्फेयर का दाब, उच्च दाब, और तापमान कितना चाहिए, 623 केल्विन। ये देखो भाई, उच्च दाब और उच्च ताप की कंडीशन यहां चाहिए, तब जाके ये अभिक्रिया होगी, और तब जाकर के ये जो क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा, और नाभिक स्नेही कौन होगा यहाँ पर, OH माइनस, वो सीधा यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्लोरीन को वहां से प्रतिस्थापित कर देगा और खुद वहां जुड़ जाएगा। ये लो, जोड़ दिया, बन गया क्या, फिनोल। इसको बोलते हैं फिनोल, आएगा अगले चैप्टर में, देख लो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक रिएक्शन जो हमने बात की थी कि उच्च दाब और उच्च ताप की विशेष परिस्थिति चाहिए यहाँ पर नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, अब एक चीज आ गई यहाँ पर, है ना, एक चीज क्या आ गई कि भाई अभी हमने देखा कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उसकी वजह से बेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसका मतलब यदि हम सुनो भाई, मैं जो बता रहा हूं वो, यदि हम बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देंगे तो इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन घनत्व जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व है उसकी वजह से इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता कम हो रही है। ठीक है, तो अब हम ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको यदि कम कर देंगे तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। अब भाई कम कैसे करें, बताओ कैसे कम कर सकते हैं, कुछ आइडिया दो भाई। बेंजीन रिंग पर ऐसा हम क्या करें कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसमें बेंजीन रिंग का वो कम हो जाए, बताओ भाई। ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रियाशीलता कम है ना, क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल को आते ही प्रतिकर्षित करता है, जैसे मैंने अभी बताया था। अब क्या इस पे ऐसा करें कि वो कम हो जाएगी, बताओ। अभी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हम लगाएंगे यहाँ पर। कौन से लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन कौन से होते हैं बताना जरा, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। बोलो। देखो NO2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CN, ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं बेंजीन रिंग से, हम ये बात कर चुके हैं। इन सबका -I और -M इफेक्ट होता है, ये हम बात कर चुके हैं। माइनस का मतलब दोनों ही माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन रिंग से माइनस कर रहे हैं, ये इसका मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर रहे हैं।
तो ये जोड़ देंगे। अब दूसरा सवाल है, पहले सवाल का तो उत्तर मिल गया, दूसरा सवाल है कि कहां जोड़ें भाई, कहां जोड़ें। बेंजीन रिंग पे तो 3 तरह की पोजीशन है, ये जो क्लोरो बेंजीन है यहाँ पे 3 तरह की पोजीशन है। ये दो अगल बगल वाली तो ऑर्थो है, और एक पोजीशन छोड़ के जो है वो मेटा है, और जो बिल्कुल विपरीत वाली है वो पैरा है। ठीक है, तो कहां जोड़े, तो वहां जोड़े भाई जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित कहां है बताओ भाई। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कौन सी स्थितियों पर होता है, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, बताओ, बोलो। अब ऑर्थो पैरा तो क्या है कि साथ साथ चलती है, इसलिए दो ही ऑप्शन है, या तो मेटा या ऑर्थो पैरा, बताओ। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बुक में देख लो चाहो तो, और चाहो तो हमने कल बनाई भी थी, और यहां भी दिख जाएगी शायद। ये रही क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना आपके सामने आ गई, एक अनुनादी संरचना है। अब यहां माइनस चार्ज जो है वो कहां आया, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है कि पैरा पे आ रहा है कि मेटा पे आ रहा है, बताओ। ऑर्थो पैरा पे। ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज आता है। ठीक है, ये उत्तर देने में बहुत देर कर दी। ठीक है, इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। ये अनुनादी संरचनाएं हैं आपके सामने, देख लो अच्छी तरह से। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज आ रहा है, आ रहा है ना, ये देखो, ऑर्थो, ये पैरा, ये भी ऑर्थो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेंजीन, हम कहाँ थे, हम थे यहाँ, और हम बात कर रहे थे कि बेंजीन, ये जो बेंजीन रिंग है क्लोरोबेंजीन में, इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो रास्ता मिला भाई, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दो ताकि वो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व खींच लेगा। फिर क्वेश्चन आया भाई कहाँ जोड़ें, तो अब हमें उत्तर मिल गया कि जहां, वहां जोड़ेंगे जहां नाभिक इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, जहां माइनस चार्ज आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ेंगे। अब निष्कर्ष सुन लो भाई, ये आपकी बुक में भी नहीं लिखा हुआ शायद। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ने से क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ने से क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब आप लोगों को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हम इनको मिटा देते हैं। अब ये जानकारी हमारे काम की नहीं है, और उम्मीद है आप लोगों ने लिख ली है। ठीक है, ये किया और ये किया। ठीक है, अब हमने ये एक रिएक्शन करी है, अब हम दूसरी रिएक्शन लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं, दूसरी रिएक्शन हमने ली ये, और हमने क्या किया, एक पोजीशन पे NO2 लगा दिया। कहाँ NO2 लगाया, देखो Cl, और यहाँ ये लगा दिया NO2, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो NO2 है वो हमने लगाया, तो देखो फर्क क्या पड़ा, पहले तापमान कितना चाहिए था 623, अब वो चाहिए 423 ही। ठीक है ना, अब वो 423 ही चाहिए, और दाब भी उससे कम चाहिए, दाब भी इतना नहीं चाहिए जितना 300 एटमॉस्फेयर है, तो वो भी दाब कम चाहिए, निम्न दाब। बात समझ में आई है ना। तो ये देखो NO2 जैसे ही लगाया क्रियाशीलता बढ़ गई, कम तापमान पे ही रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट वही बनेगा, है ना। प्रोडक्ट क्या बनना है, Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH, ये लो, और NO2 अपनी जगह ही है, NO2 का तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 2 NO3 लगा देते हैं, ये लो भाई, 2 NO3 लगा दिया, हमारा क्या है ना, ये लो Cl, और 2 NO3 कहां लगाया, एक ऑर्थो पे लगा दिया, एक पैरा पे पहले से लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो पता चला ये तो और भी कम दाब पे हो गई रिएक्शन, और भी कम ताप पे और दाब पे हो गई रिएक्शन। अब कितना ताप चाहिए, तो अब तो ये रिएक्शन 370 पे ही हो गई। ठीक है, तो ये देखो जैसे जैसे NO2 लगाते जा रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है, और वह अब कम तापमान पे ही हो गई। तो अब देखो 370 पे रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ Cl की जगह OH लगाना है, दोनों NO2 अपनी जगह रहेंगे। अब हमने क्या किया, अभी तो एक ऑर्थो पोजीशन खाली है ना, अभी तो एक ऑर्थो पोजीशन खाली है। अब हमने क्या किया, ये जो है एक NO2 यहाँ पर लगा हुआ था, एक NO2 यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर क्लोरीन है ही, ये खाली थी, हम यहाँ भी एक NO2 लगा देते हैं। ये देखो दोनों ऑर्थो और एक पैरा,
तीनों पोजीशन को हमने NO2 से भर दिया। NO2 है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, बहुत प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है ये, है ना। अभिक्रिया वही करवाई हमने NaOH और उसके, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे NO2 आ गया। तो अब इन तीनों NO2 के इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव की वजह से क्लोरोबेंजीन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अब यहाँ पर टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं है, सिंपल वार्म यानी कि सिंपल गर्म करने से ही अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, सिंपल गर्म करने से ही अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर आ गया OH और ये जो बाकी तीन पोजीशन है यहाँ पर आएगा NO2। वो हमें अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिखते रहना। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझा भाई? हेलो एरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशीलता कम होती है, उसका कारण तो हमने बता ही दिया, अनुनाद होता है ना। ठीक है, और भी कई कारण थे, है ना, जिनमें से एक कारण ये भी था कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा होता है। फिर हमने देखा कि ये विशेष परिस्थितियों में होती है, विशेष परिस्थितियां उच्च ताप और दाब की हैं। फिर हमने एक रिएक्शन बताई कि भाई ये इतना ताप चाहिए, इतना दाब चाहिए, तब जाकर के ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा और Cl को एक नाभिक स्नेही OH माइनस है वो प्रतिस्थापित कर देगा और फिनोल बनेगा। ठीक है, फिर आया एक नया कॉन्सेप्ट कि भाई ऐसा क्या करें कि क्रियाशीलता बढ़ जाए। तो ऐसा हम इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है क्लोरोबेंजीन से जोड़ दो, कहां जोड़े? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ दो, तो वो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व खींच लेगा तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। तो यहाँ बढ़ गई, हमने देखा 1 लगाया तो 423 चाहिए, 2 लगाया तो 370 चाहिए, और 3 लगाया तो थोड़ा सा गर्म करने पे ही अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीजें कवर कर ली है। अब हम लौटते हैं वापस वही हमारी बुक में, राजस्थान बोर्ड CBS RBSE हिंदी मीडियम। ठीक है, ये हो गया, ये सारा हमने कर लिया कवर। ठीक है, ये सारा हमने कर लिया कवर। ये लो भाई, ये तो आपका हेलो एरिन का पोर्शन खत्म हो गया। ठीक है, हेलो एरिन का पोर्शन खत्म। अब मैं कुछ आप लोगों को